दोस्तों, इस देश के सबसे बड़े कारोबारी के कारोबार पर मानिए ग्रहण सा लग गया है, जो छटने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं बात कर रही हूं अडानी समूह की, गौतम अडानी जी की, जिनकी एक मुश्किल जो है, एक मुश्किल खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी शुरू हो जाती है। एक बार फिर अडानी समूह कुछ ऐसा ही अडानी समूह के साथ हुआ है। हालांकि इस बार मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। थोड़े समय पहले ही अडानी समूह पर कोयला घोटाला करने का आरोप लगा था। दोस्तों, याद होगा आपको, हमने खबर दिखाई थी। कहा जा रहा था कि इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, मगर जांच शुरू होगी या नहीं, इस पर संशय बरकरार था। अब ये जो संशय है, ये दूर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अडानी समूह के खिलाफ फिर से जांच की मांग उठ गई है और वो सुप्रीम कोर्ट में उठाई गई है। पूरा मामला क्या है, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI, इसकी जो पारखी नजर है अडानी समूह पर पड़ गई है। दोस्तों, एक बार फिर से, क्यों आपको बताऊंगी। DRI ने कहीं ना कहीं ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अडानी समूह की जो जांच है वो शुरू करने की अनुमति मांगी है कि वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। एजेंसी ने इस सबूत इकट्ठे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दोस्तों, 2016 से DRI सिंगापुर के अधिकारियों से अडानी के लेन देन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को तलाशने के लिए, हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा था। DRI को शक है कि इंडोनेशियाई सप्लायर से ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ग्रुप का कई कोयला शिपमेंट जो होता है, इसकी सिंगापुर यूनिट अडानी ग्लोबल PTI और फिर इसकी भारतीय शाखाओं को कागज पर ज्यादा कीमत पर बिल किया गया था। गौतम अडानी के वाली जो अडानी एंटरप्राइजेस है दोस्तों, और उसकी जो सहायक कंपनियां हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स की रिलीज को रोकने के लिए भारत और सिंगापुर में बार बार कानूनी चुनौतियों का सामना किया है। 9 अक्टूबर की कानूनी फाइलिंग में DRI ने सुप्रीम कोर्ट से पिछले निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें अडानी ग्रुप की कंपनी को अधिकारियों को सिंगापुर से सबूत इकट्ठे करने से रोकने की अनुमति दी थी। यानी कहीं ना कहीं अधिकारियों को रोक दिया गया था। अब सबसे बड़ी बात यहाँ ये कि अडानी की तरफ से अडानी ग्रुप ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार नहीं किया है। अडानी ग्रुप का कहना है कि भारतीय अधिकारियों ने बंदरगाहों यानी जो भी पोर्ट्स है दोस्तों, कोयला जारी करने से पहले उसका कोयला शिपमेंट का आकलन किया था और 9:30 बजे अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर जो है 1.1% की तेजी के साथ 2227.30 रुपए का कारोबार कर रहे थे। इसके बाद एजेंसी अडानी समूह का पीछा जो है दोस्तों बिल्कुल छोड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि DRI की चपेट में गौतम अडानी पहली बार आए हैं। इससे पहले DRI ने 2014 में अडानी के इंपोर्ट की जांच शुरू की थी, जो कि 40 कंपनियों की व्यापक जांच का हिस्सा था। एजेंसी ने आरोप लगाया था दोस्तों कि इंडोनेशियाई कोयले का इंपोर्ट करने वाली कंपनियां सिंगापुर और दूसरी जगहों पर बिचौलियों के माध्यम से भेजे गए शिपमेंट के बिल दिखाकर डिलीवरी का ज्यादा चालान कर रही थी। यानी वही आरोप जो कि अभी तक अडानी समूह पर लगते आए हैं कि बेचा कम में प्रॉफिट ज्यादा कमाया। भारतीय अधिकारियों ने अडानी ग्रुप की कंपनियों से जुड़े 1300 शिपमेंट की समीक्षा की। कोर्ट में अपनी सबमिशन में आरोप लगाया है कि इसने इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट प्राइस की तुलना में कोयले के इंपोर्ट प्राइस को हद से ज्यादा बढ़ा दिया, ताकि देश में बिजली की ऊंची कीमतें वसूली जा सके। DRI ने दावा किया दोस्तों कि इसमें शामिल रकम अरबों रुपए में हो सकती है। एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि जांचकर्ता सिंगापुर के अधिकारियों से जो सबूत मांग रहे हैं, उनमें अडानी के 20 बैंकों से लेन देन के दस्तावेज शामिल हैं, जो मामले में फाइनेंशियल ट्रेल एस्टेब्लिशमेंट करने में मदद कर सकते हैं। अब अगर देखिए, सुप्रीम कोर्ट एजेंसी के इस नए रिक्वेस्ट को मान लेता है, फर्ज कीजिए कि रिक्वेस्ट मान ली गई और जांच की परमिशन दे दी गई, तो उसे मटेरियल रिलीज करने के लिए सिंगापुर की कोर्ट से आदेश लेने की जरूरत पड़ेगी। 2019 की बात की जाए दोस्तों, 2019 में अडानी की चुनौती पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अडानी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए भारतीय जांचकर्ताओं के अनुरोध को कैंसिल करने में प्रोसीजरल खामियों का हवाला दिया था। कुछ दिनों बाद एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसने मुंबई के फैसले को अगले आदेश तक रोक दिया, जिसके बारे में एजेंसी ने बाद में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में तर्क दिया
कि जांच जारी रखी जा सकती है। लेकिन 2020 के अंत में अडानी के अनुरोध के बाद सिंगापुर की अदालत ने कहीं ना कहीं ये कहा कि क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी फैसला इस पूरे मामले पर नहीं लिया है, इसलिए अभी फिलहाल के लिए ये जो जांच है ये रोकी जानी चाहिए। तो डीआरआई ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सीधा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब हरी झंडी दिखा दी जाएगी तो फिर सिंगापुर की तरफ रुख किया जाएगा। वहां से जो परमिशन मिलेगी दोस्तों, उसके बाद ऐसा हो सकता है कि अडानी समूह के खिलाफ जांच जो है शुरू हो जाए। हालांकि इसमें कितना वक्त लगेगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मुश्किलें अडानी समूह की बढ़ने वाली है। इससे पहले हिंडनबर्ग और भी बहुत सारी रिपोर्ट जो है अडानी समूह के खिलाफ आ चुकी है, जिसको नकार नहीं पाए गौतम अडानी अभी तक। सेबी जो है जांच कर रही है अडानी समूह की। ऊपर से हमारे देश का विपक्ष जो है वो जगह जगह अडानी समूह की पोल खोल रहा है, खासकर राहुल गांधी। तो क्या अडानी समूह पर अब वाकई में आखिरकार खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, जिसके बाद उनकी पोल खुल सकती है? फिलहाल सवाल है दोस्तों, इस सवाल को लेकर आप क्या जवाब देना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।